बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस का एपिसोड नंबर 19 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आज हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते थे और हम बार बाय बार एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या एग्जैक्ट जगह थी जहां पे एंट्री बनती थी और कहां पे एग्जिट बनता था। और हम साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि कल आने वाले दिन में हम एक्सपायरी के दिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। पिछले 3-4-5 दिन से जो ये रेंज थी, आज इसके ऊपरी छोर पे जाके बंद हुआ है निफ्टी, तो ये एक अच्छा साइन है। ये एरिया था जहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा था। आप शुरू से देखें तो ऊपर जा रहा है, फ्लैग बना रहा है, ऊपर जा रहा है, फ्लैग बना रहा है। तो एक छोटा सा फ्लैग आपको यहाँ पे विजिबल है। यहाँ से ऊपर जाके क्लोज किया लगभग 127-28 पॉइंट के आसपास। तो डेली चार्ट पे देख के हमें लग रहा है कि अभी वापस से ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का और अब हम बढ़ चुके हैं हाई की तरफ में, जो अगला रेजिस्टेंस बन सकता है दैट इज 18,887। दोस्तों, आइए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि हमने जो कल डिस्कस किया था उसके हिसाब से 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल डिस्कशन क्या किया था। यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ था तो कल मैंने कहा था इसकी रेंज में अगर रहता है तो आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड टू टेक एनी ट्रेड अनलेस इट गोज बियॉन्ड एनी ऑफ द जोन। तो अगर यहाँ पे खुलता है तो मैं इस रेंज के बीच में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा। ऊपर जाता है, यहाँ कहीं मिलता है तो मैं शॉर्ट करूँगा, यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा। और अगर इसके ऊपर रुक जाता है और थोड़ी देर रुकता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं लॉन्ग की कोशिश करूँगा, डेफिनेटली मैं कॉल खरीदूंगा। ये हमारा डिसीजन था कल का। तो अब हम डिस्कस करते हैं, बार बाय बार डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ट्रेड हुआ और कैसे ट्रेड किया जा सकता था। दोस्तों, जो बार नंबर 1 है 9:15 की, मार्केट गैप अप होकर ऊपर खुला, तो गैप अप को आप ब्रेकआउट मान के चलिए। यहाँ से ऊपर गया और हमने बोला था कि मार्केट इस रेंज के ऊपर जो चेंज ऑफ पोलैरिटी के बाद से ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है। अगर उसके ऊपर रुकता है, सस्टेन करता है, देन वी विल बी डेफिनेटली इंटरेस्टेड टू बाय अ कॉल। तो पहली बार ऊपर खुलती है, नीचे आके बंद होती है, ये ब्रेकआउट बार थी, गैप अप इज अ ब्रेकआउट। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे आती है और काफ़ी एक बेरिश कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस पे कोई ट्रेड बनता है क्या? नहीं बनता है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल सपोर्ट के पास में हैं। बार नंबर 2 नीचे आती है। अब सोचिए ये क्लोज हो गई है इसलिए अभी आपको ग्रीन में दिख रही है, लेकिन जब ये बन रही होगी तब ये नीचे की तरफ पूरी रेड कैंडल रही होगी और एंड में जब बंद हुई तब ये ग्रीन में बंद हुई आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको दिखा कि इसके नीचे आई है, अब मैं इमीडिएटली इसमें पुट ले लेता हूँ। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कैंडल को क्लोज होने दीजिए। क्लोज होने के बाद में ग्रीन बन गई और यहाँ पे देखिए तो नीचे सपोर्ट से ही फिर आपको एक ऊपर की तरफ, तो ये सपोर्ट के लेवल पे बार नंबर 3, अगेन दिस इज बार नंबर 3, 4, 5, 6। देखिए ये सारी बार्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं। आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, एवरी बार इज ओवरलैपिंग ईच अदर। तो जो ओवरलैपिंग बार है दैट इज कंफ्यूजन, वो रेंज बन रही है, वहाँ पे बायर सेलर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, बट यू डोंट नो कि किधर को मार्केट जाएगा। और ये फाइट कहाँ पे चल रही है? सेम हमारे लेवल पे जो हमने कल से लेवल बना रखा है कि मार्केट का के लिए सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट के अंदर सारी ट्रेडिंग हो रही है। फिर इसके बाद क्या होता है, क्या इन किसी कैंडल में अभी ट्रेड बन रही है? क्या नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया है बेयर का और ये एरिया है बुल का। तो ये टोटल 20 पॉइंट की रेंज है। 20 पॉइंट की रेंज में ना आप शॉर्ट कर सकते हैं ना लॉन्ग कर सकते हैं। जो इसमें फंस जाएगा वो तो फिर बैठा ही रहेगा। अब ये फिर बुल बार बनती है, लेकिन फॉलोअप देखिए बिल्कुल बेकार, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। ये एरिया किसी भी तरह से ट्रेडेबल नहीं था। ओवरलैपिंग बार बन रही है, वो भी सपोर्ट लेवल पे। इसके नीचे क्लोज होता तो आपका शॉर्ट बन जाता, लेकिन अब देखिए उसके बाद ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट किया होगा, क्योंकि चलो भाई यहाँ से अब अभी ये नीचे जाएगा, अब हमें पुट मिल जाएगी इस लेवल तक के नीचे तक के लिए। लेकिन फिर आप देखिए तो आके यहीं पे स्टक कर जाता है अपने सपोर्ट लेवल पे। आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, आप अपने चार्ट में देखिएगा, इस चार्ट का इस बार नंबर 2 का लो और बार नंबर, ये शायद बार नंबर 19 है, जिस बार नंबर 19, इन दोनों का लो देखिएगा। तो इसका भी लो 18,636 है, इसका लो 18,636 है, इसका लो एग्जैक्ट 18,636 है। तो इस बार तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बार में आपको इतना पता चल गया कि 18,636 पे बायर है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे बायर है और आपकी ट्रेड नहीं बन रही नीचे की, ठीक है। और यहाँ इसके ऊपर सेलर्स हैं तो आपकी कॉल नहीं बन रही है।
फिर आप क्या करेंगे, क्या इस बार पे एंट्री कर जाएंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस। फिर ये ऊपर जाता है, फिर देखिए वहीं से नीचे आता है, यहाँ से देखिए यहाँ तक इसी रेंज में 25 पॉइंट की रेंज है। इसी 25 पॉइंट की रेंज में मार्केट लगभग 12:30 बजे तक मार्केट के रेंज के अंदर रहा है। तो यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं थी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जब इस 18,636 के लो के बाद में ये जो बार नंबर, शायद ये बार नंबर 29 है जो 11:35 पे बनी है, दिस वन, इसका लो अगर आप देखेंगे तो इसका लो बन रहा है 18,647 का। इसका लो है 18,647 का और इसका लो आपको पता है 18,636। तो आप देखिए कि लगभग पहली बार यहाँ पे आपको बायर की स्ट्रेंथ दिख रही है। करीब 10 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, ऊपर जाके बुल्स ने क्लोज किया है। और फिर भी क्या आप यहाँ एंट्री कर लेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी भी 10 पॉइंट आपको इतना इंडिकेशन मिल रहा है कि बुल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द बेयर्स नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या यहाँ पे ट्रेड बन रही? नहीं बन रही है। फिर आप देखिए, फिर ये ऊपर जाता है, अगेन सेम लेवल, ये जो लेवल है इसका ओपनिंग लेवल है, बार नंबर 1 है, इसका जो ओपन है वो 18,667 है। ठीक है, अब इसी के आसपास देखिए तो सारा ट्रेड हो रही है इसी रेंज के बीच में। अब क्या आपकी यहाँ पे ट्रेड बन रही है? नहीं बन रही है, क्योंकि अभी भी आप इसी कैंडल में जहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रहा है उसी में आप फंसे हुए हैं। अब आप बताइए, क्या आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे इस बार पे? अब इस बार पे ट्रेड बनती है, आपका सवाल हो सकता है कि क्यों ट्रेड बनती है भाई यहाँ पे? मेरी पहली ट्रेड एक्चुअली इसी बार पे थी। ये बार नंबर शायद बार नंबर 38 है और 12:20 पे ये बार बनी थी। मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ से देखिए ये लो दोनों बराबर थे, उसके बाद से इस लो से ऊपर इसका लो है और इसके लो से ऊपर इसका लो है। ये लो कितने का था? 18,636 का था। बार नंबर 29 का लो जो था 18,647 था और बार नंबर 38 का जो लो था 18,655 था। इसका लो था 18,655। तो अब आपको पता चल रहा है कि आप देखिए यहाँ से बुल्स पुश करके लो यहाँ पे लो लेके आ गए, उसके ऊपर यहाँ पे लो लेके आ गए। तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी कि भैया बुल्स नाउ शोइंग सम स्ट्रेंथ। लेकिन क्या यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है? नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? लेवल पे। ये ब्रेकआउट लेवल था। ये ब्रेकआउट किस लेवल का है? इस बार नंबर 1 का जो ओपन था उसके ऊपर 2 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो 12:40 में जो कैंडल थी उसका क्लोज है 18,669 का और 9:15 का जो ओपन है 18,667 का है। सो दिस वाज द एक्चुअल ब्रेकआउट ऑफ द कॉल साइड। तो आपकी जो कॉल, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इंडिकेशन पहली बार, जो पहली तमीज वाली ट्रेड बनती है वो इस बार पे बनती है। अगर आप एग्रेसिव हैं, अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हैं और चाहते हैं कि मुझे कंप्लीटली देखना है कि कहाँ पे मिला है, तो ये वाली बार आपकी ब्रेकआउट है इस हाई का, जो पिछला हाई था। तो टेक्निकली एक एंट्री ये बनती है। अगर आप सुपर एग्रेसिव है, मेरे जैसे ट्रेड करते हैं, एक यहाँ पे बनती है आपकी एंट्री। आपकी एंट्री ना यहाँ बनती है ना यहाँ बनती है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी नहीं पता आपको कि कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब हर बार देखिए वहीं से ऊपर जाता है। और आप देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए तो 4 बेयर बार्स हैं, 5 बेयर बार्स हैं और 4 इसमें से अपने लो के आसपास क्लोज हो रही हैं। यहाँ पे देखिए 3 हो गई, यहाँ पे देखिए फिर 3 छोटी छोटी हो गई। तो ये अपने आप में जो बेयर बार्स की बॉडी है ये बता रही है कि बेयर्स आर लूजिंग कंट्रोल। अब इन बार्स को आप कंपेयर करिए इन बुल बार से, तो आपको दिखेगा ये बुल बार्स देखिए इसके मुकाबले, ये बुल बार्स देखिए इनके मुकाबले। तो ये जो लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है और बार्स जो बन रहे हैं बेयर बार्स एंड बुल बार्स, उससे उनकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। तो आपकी एक्चुअल एंट्री बनती है यहाँ पे, या फिर मेरे जैसे एग्रेसिव करते हैं तो यहाँ पे। ये कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए फिर आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड ट्रेड इज हेयर और हेयर स्पेशली। तो जब इसके ऊपर ये जो क्लोज होता है, इसके ओपन से ऊपर क्लोज होता है 2 पॉइंट, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अब आपकी एंट्री बन रही है। आप शायद इस बार पे एंटर कर सकते थे, इस बार पे भी एंटर कर सकते थे, या मेरे जैसे इस बार पे एंटर कर सकते थे, राइट। तो हमेशा कहता हूं भाई ये ब्रेकआउट बार थी। ब्रेकआउट किसका था? इसका ब्रेकआउट था। ये हाई का ब्रेकआउट था और इस ओपन का ब्रेकआउट था इस बार पे। यहां से ब्रेकआउट हुआ, आप यहां पे भी एंटर कर सकते थे। फिर जैसा कि आप जानते हैं ब्रेकआउट होगा तो एक रीटेस्ट जरूर होता है। अब रीटेस्ट किसका होगा? इसी ब्रेकआउट का। ये जो 18,667 का ब्रेकआउट है, आप इस बार का ओपन देखेंगे ना, जो बार नंबर दिस वन, ये बार शायद 1:40 की है, बार नंबर 54, 18,667 का ओपन है इसका।
और इसका 18,667 ही इसका जो है ओपन है। इसका ये ओपन एंड ये ओपन 18,667 है। आप इसको देखिएगा ध्यान से। तो ये जब ब्रेकआउट होता है तो हमेशा रिटेस्ट को आता है, तो रिटेस्ट देखो यहां पे हो गया, इसका रिटेस्ट हो गया। ब्रेकआउट भी ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये जो रिटेस्ट हुआ है अगेन इसी लेवल का रिटेस्ट हुआ है। फेयरली आप देखेंगे एग्जैक्टली आपको नंबर एग्जैक्ट दिखेगा। तो यहां पे मैंने ऐड किया था और यहां पे मैं एंटर हुआ था, यहां पे मैंने और ऐड किया था, और हो सकता है जो लोग ने ब्रेकआउट एंट्री मिस करी थी वो पुल बैक में एंटर कर सकते थे। उसके बाद से आप देखिए तो फिर बुल्स आते हैं, यहां पे बुल्स ने सिग्नल दिया, यहां पे बुल्स ने सिग्नल दिया, पहला सिग्नल कि हम एंटर कंट्रोल में आ रहे हैं, यहां पे दूसरा एंटर सिग्नल दिया कि हम कंट्रोल में आ रहे हैं, यहां पे आपको कंफर्म कर दिया कि नाउ वी आर टेकिंग कंट्रोल, बुल्स हैव कंफर्म्ड हियर दैट दे आर टेकिंग कंट्रोल इन दिस। और इसके बाद से एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद से इसमें कोई रुकावट वापस आई ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया था और मैं एग्जिट किया लगभग जाके समवेयर हियर दिस बार पे, यहाँ पे एंटर हुआ। 3 बजे के बाद फिर इरेटिक मूव्स होते हैं। सो आई हैव मेड वॉट एवर 50 पॉइंट्स टेकिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। सो जब आप बार बाय बार एनालिसिस करते हैं ना, और क्लोज ओपन ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, तो आपको एग्जैक्टली क्लियरली दिखना शुरू होगा कि कहाँ पे मेरी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी बन रही है। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो ये मेरी कोशिश है कि शायद आप इससे कुछ सीख जाएं, कुछ समझ जाएं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो दोस्तों अब चलते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। तो अब देखो भैया, सीधी बात है, यहां से सीधा ऊपर गया है। अब हम कल क्या करेंगे उसके 3 सिचुएशंस हैं। अगर यहीं पे ओपन होता है, यहीं पे ओपन होता है और 10-5 मिनट रुकता है, जैसे रुकना मतलब ये इस तरह का लेवल कुछ बनाता है, ऊपर नीचे करता है, फिर मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ यहाँ के लिए एसएल करके इस एरिया को लेके, भाई इस रेंज में खुलता है, ऊपर निकलता है, आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल। नीचे आता है थोड़ा बहुत, इस लेवल पे भी आता है, अगर इस लेवल पे भी आता है तो अगेन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन कॉल। मैं कोशिश करूंगा कल लॉन्ग की तरफ रहने की, ना कि शॉर्ट करने की। अगर सेम जगह पे खुलता है तो सेम जगह पे खुलता है तो आई लुक फॉर कॉल फॉर अपसाइड। अगर थोड़ा रेंज बना के ऊपर जाता है, नीचे खुलता है गैप डाउन, तब भी मैं कोशिश करूंगा अगर इस रेंज के नीचे खुलता है, इस रेंज के आसपास खुलता है, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं खुलता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोशिश करूंगा। अगर गैप अप खुलता है तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और गैप अप होता है 18,888 शायद इसका हाई है, उसके आसपास खुलता है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट नाउ ट्रेंड इज बुलिश, सो विल ट्राई टू अलाइन विद द मार्केट ट्रेंड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। दोस्तों ये रहा आज का ट्रेड एनालिसिस और कल का ट्रेड प्लान एक्सपायरी का। तो अगर आपको मित्रों मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों में शेयर करें। और आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।